Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues over the main heading of human values and professional ethics, now it is the turn to learn about pathways to lifelong value integration, means how we can integrate value system in our lifestyle. किस तरह से मूल्यों का एकीकरण किया जाए ताकि वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहें, वो कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग वैल्यू इंटीग्रेशन इज द इंटेंशनल प्रोसेस, यानी कि जानबूझकर आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कोर वैल्यूज इनटू डेली लाइफ, ताकि हम अपनी दिन प्रतिदिन के जीवन में इन कोर वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर सकें, लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ, जिससे हमारी व्यक्तिगत वृद्धि तो होगी ही, हमारा कल्याण होगा और एक हमको उद्देश्य मिलेगा जीवन का। This framework outlines 6 interconnected pathways to cultivate a strong foundation for value integration। जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें 6 रास्ते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिनसे वैल्यू इंटीग्रेशन का एक स्ट्रांग फाउंडेशन हमें मिल सकता है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, मूल्यों को अपने अंदर समाहित करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, इंटेंशनल प्रोसेस है, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने अवेयर हैं अपने आप को लेके, हम रिफ्लेक्शन करते हैं कि नहीं जो हम काम करते हैं। यही फाउंडेशन है वैल्यू इंटीग्रेशन का। तो इसमें पहला पॉइंट है वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एंड आर्टिकुलेट कोर वैल्यूज। हम लोगों ने वैल्यूज की बातें की हैं, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, जस्टिस है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इन वैल्यूज को आप आर्टिकुलेट कीजिए, पहचानिए, अपनी प्रायोरिटीज और गोल्स को सेट कीजिए एंड देन यूजिंग टूल्स लाइक वैल्यूज असेसमेंट्स और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। और फिर हमको कुछ उपकरणों को यूज करना होगा, जैसे कि हम कोई काम करें तो उसके बाद हम उस पे लिखें, उस पे सोचें कि हमने क्या किया, इसका क्या परिणाम हुआ, कितने लोगों को लाभ हुआ, कितनों को हानि हुई। तो हम वैल्यू का असेसमेंट करें। या हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रेगुलरली असेस थॉट्स। हम आकलन करें अपने विचारों का, अपने इमोशंस का, अपने एक्शंस का, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, टू इंश्योर अलाइनमेंट विद वैल्यूज, कि वो हमारे जो मूल्य हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनसे अलाइनमेंट में है कि नहीं, मतलब उनके साथ है कि नहीं। लिवरेजिंग प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, इनसे हमें लाभ मिल सकता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस या जो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं, उनसे सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया में लाभ होगा। माइंडफुलनेस क्या है? कल्टीवेट माइंड। आजकल माइंडफुलनेस की बहुत बात है, मेडिटेशन की बहुत बात है समाज में, इसीलिए कि वैल्यूज का डिग्रेडेशन हो रहा है और ये एक तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। तो माइंडफुलनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे सेल्फ अवेयरनेस, हम सेल्फ के प्रति अवेयर रहें, हमें पता हो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम है। अटेंशन एंड इंटेंशनल लिविंग फोस्टरिंग ए ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, माइंडसेट भी दो तरीके का होता है, ग्रोथ माइंडसेट, एक फिक्स्ड माइंडसेट। तो अब ग्रोथ माइंडसेट को फोस्टर करें, जो आपको लिबरल बनाता है, जो आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, जो आपको फ्लेक्सिबल बनाता है ना। तो ये कुछ तरीके हैं। दूसरा हो सकता है वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी हम जो निर्णय लें वो मूल्य आधारित हो। यानी कि हमको अपनी लाइफ की चॉइसेस को नेविगेट करना होगा, उनको रास्ता देना होगा कि हम जीवन में क्या चुनना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में जैसे यूटिलाइज फ्रेमवर्क लाइक द 4 वे टेस्ट, ये एक टेस्ट है, या इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ये हम लोगों ने बात की है इसकी, कि क्या होता है इथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल टू गाइड चॉइसेस, जिससे है कि हम अपनी चॉइसेस को गाइड कर सकें, जिससे कि हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से सोच सकें, स्टेक होल्डर्स के हिसाब से सोच सकें। तो वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। दूसरा वैल्यू बेस्ड गोल सेटिंग, हमको अपना गोल भी वैल्यू आधारित बनाना होगा। सेट स्मार्ट गोल्स अलाइन विद कोर वैल्यूज, कि ऑनेस्टी से जो कोर वैल्यू है, जो इंटीग्रिटी कोर वैल्यू है, उससे मिल उसके सापेक्ष गोल बनाएं, कि हम बेईमानी का कोई काम नहीं करेंगे। ब्रेकिंग देम डाउन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, और फिर उसको उन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जिस पर काम किया जा सकता है। एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क इफेक्टिवली, और तब हमको अपने टास्क प्रायोरिटाइज करने होंगे, प्राथमिकता देनी होगी, कौन सा काम पहले किया जाए। यानी कि अपने उद्देश्य बनाते वक्त हमको मूल्य आधारित बनाना होगा, कि गलत काम नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, कि पीच पीच मतलब कोई भी ऐसा, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, फेयर रहेंगे, किसी के संग बेईमानी नहीं करेंगे। इस तरीके की वैल्यूज बनानी होंगी। और प्रायोरिटाइजेशन, कि हमको अपनी एक्टिविटीज और कमिटमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा, जिससे जो कि वैल्यू से अलाइनमेंट हो। एंड लर्निंग टू से नो टू नॉन एसेंशियल टास्क। देखिए, प्रायोरिटी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम हर काम को हाँ कहते चलते हैं, खासतौर से गैर जरूरी चीजों को भी, तो हमारे फिर दिन में तो 24 ही घंटे हैं, तो नॉन एसेंशियल टास्क को नो कहना सीखना होगा।
ओके। तो दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका हुआ सेल्फ रिफ्लेक्शन, दूसरा तरीका हुआ कि आप जब डिसीजन ले रहे हैं वो वैल्यू आधारित बनाइए, तीसरा तरीका है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटी, द पावर ऑफ कनेक्शन। जब हम कनेक्शन फील करते हैं, जब हम रिलेशनशिप्स को वैल्यू देते हैं, तो अपने आप हमको वैल्यू का ध्यान देना होता है। तो अपने आप हम चाहेंगे कि जो रिलेशनशिप में आप जिसके साथ हैं आप उसको कष्ट ना दें, धोखा ना दें, है ना? आप उसके प्रति एम्पैथी शो करें, ट्रस्ट शो करें। तो हमको रिलेशनशिप्स को नर्चर करना है, कल्टीवेट रिलेशनशिप्स विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। आपके जो दोस्त हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपके साथ सिमिलर वैल्यूज शेयर करते हैं, उनसे हमको एम्पैथी शो करनी है, ट्रस्ट करना है उन पे और सपोर्ट करना है उन्हें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, देखिए ये जो निस्वार्थ सेवा होती है ना, ये बहुत सुख देती है, बहुत संतोष देती है, सुकून देती है कि हम किसी के काम आए। इंगेज इन कम्युनिटी सर्विस, वॉलंटियर करना है, हमको उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, हमको उसके लिए नाम नहीं चाहिए, हमको उसके लिए श्रेय नहीं चाहिए। और सोशल एक्टिविटीज प्रमोटिंग वैल्यू अलाइनमेंट, डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। ये आप में सामाजिक जिम्मेदारी और कंपैशन का भाव जागृत कर सकता है। और मेंटरशिप, सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स और रोल मॉडल्स एम्बॉडिंग डिजायर्ड वैल्यूज, लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स। हम किसी को मेंटर बना सकते हैं जिसको हमें लगता है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, जिसको हमें लगता है कि जो वैल्यू हम अपने में चाहते हैं वो उसके में है, तो आप उसको रोल मॉडल बना लीजिए, मेंटर बना लीजिए। उससे आप गाइडेंस लीजिए, उसके अनुभवों और जो अंतर्दृष्टि है उससे सीखिए। इससे भी वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा। और कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, एम्ब्रेसिंग लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, हम सतत सीखने का भाव रखें, हम सतत वृद्धि का भाव रखें अपने अंदर। हम ये भाव रखें कि जीवन पर्यंत सीखा जा सकता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ये बहुत चलता हुआ कंसेप्ट है, आजकल बहुत बात हो रही है इस पे। परस्यू नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड वैल्यू डेवलपमेंट, स्टेइंग क्यूरियस एंड अडेप्टेबल। हमें जीवन पर्यंत क्यूरियस रहना है, किसी भी जीवन के किसी भी आप लेवल पे जाकर कुछ भी सीख सकते हैं, हमको अडेप्टेबल होना है, तो ये भी तो वैल्यू है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी एक वैल्यू है। फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, सीक फीडबैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस टू रिफाइन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हम मूल्य रखते हैं, उसके लिए हमको जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं कि हमने कैसा काम किया, अच्छा किया, हम अच्छा कर रहे हैं। या आप खुद रिफ्लेक्ट कीजिए अपने काम पे, इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। और अडेप्टेबिलिटी तो की है ही, कि इम्ब्रेस चेंज, जो परिवर्तन है उसको अपनाइए, अडेप्ट वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज एज नीडेड, कल्टिवेटिंग रिजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये चौथा तरीका है। पांचवा है माइंडफुल प्रैक्टिसेस एंड सेल्फ केयर, नर्चरिंग बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी माइंड और स्पिरिट जब अलाइन होगा और जब वैल्यूज के साथ अलाइन होगा, तो अपने आप बेहतर होगा। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस में जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इससे हमको आंतरिक सुकून मिलता है, क्लैरिटी होती है, हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। सेल्फ केयर भी जरूरी है, हमको प्रायोरिटाइज करना होगा फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग को थ्रू सेल्फ केयर एक्टिविटीज। अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना? कि जब हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा सब एक सुर में होगी और एक साथ होगी और आंतरिक सुकून होगा, तो हम बढ़िया काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से। एंड ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, देखिए ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसने ग्रेटिट्यूड को पेडागोजी के रूप में भी दिया है, कि ग्रेटिट्यूड एज ए पेडागोजी। मतलब हम ये ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें कि आपने मेरे संग बेहतर किया। हम कृतज्ञ रहें, विनम्र रहें। तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर, कि जीवन में भगवान ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर आपने हमें इतना कुछ दिया है लाइफ को। मतलब ठीक है, कभी कभी हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जीवन में अगर इतना कुछ आपको मिला है, तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, एप्रिसिएशन करना चाहिए। कभी कभी सही, अगर रोज नहीं है या हम ज्यादा हताश रहते हैं, तो भी हम कोशिश करें कि ग्रेटिट्यूड का भाव लाएं, एप्रिसिएशन का भाव लाएं। तो इससे एक पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट हमारे अंदर डेवलप होगा और निश्चित रूप से बेहतर होगा हमारे लिए। और छठा और लास्ट जो इन्होंने तरीका बताया है वो है वैल्यू ड्रिवेन एक्शन, पुटिंग वैल्यूज इनटू प्रैक्टिस। भाई मूल्य, हम जान रहे हैं कि ऑनेस्टी बहुत अच्छा मूल्य है, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे जब तक, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम वैल्यू बेस्ड एक्शन करें, टेक इंटेंशनल एक्शन अलाइन विद कोर वैल्यूज, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस एंड डेवलपिंग करेज एंड रिजिलियंस। जो अपने मतलब कंफर्ट जोन से बाहर का निर्णय है वो लेना। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज के अलाइंड है, इसके लिए साहस चाहिए।
रिजिलियंस चाहिए, हमको बाधाओं को ओवरकम करने की शक्ति चाहिए, चुनौतियों को झेलने की ताकत चाहिए। तो ये वैल्यू बेस्ड एक्शन है। करेज एंड रिजिलियंस, इसमें यह है कि डेवलप करेज एंड रिजिलियंस टू परस्यू वैल्यू ड्रिवन गोल्स, की जो गोल मूल्य आधारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए हमको साहस दिखाना होगा, तो वो भी दिखाएंगे। हम सेटबैक्स को ओवरकम करेंगे, हम अपने अनुभवों से सीखेंगे, हम अपनी असफलताओं से सीखेंगे। और सक्सेस को सेलिब्रेट करना, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट सक्सेस, छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट कीजिए। री इन्फोर्सिंग वैल्यू अलाइन बिहेवियर्स एंड मोटिवेटिंग कंटिन्यूड ग्रोथ। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से, देखिए है तो बहुत मुश्किल, पढ़ना को तो सभी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, पर कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हम माइंडफुल रहें, हम ध्यान दें, हम सेल्फ अवेयर रहें, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, हम रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करें, हम मेडिटेशन करें, हम योगा करें, ताकि हम उसको एक्शन में ला सकें, है ना? तो इन पाथवेज जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक व्यक्ति जो है वो कोशिश करे, कह रहे हैं ना, सबसे शुरुआत में इसने कह दिया कि इंटेंशनल प्रोसेस है। मतलब ऐसे बैठे बैठे वैल्यू हमारे अंदर इंटीग्रेट नहीं होगी, हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तब जाके लाइफ लॉन्ग वैल्यू इंटीग्रेशन की फाउंडेशन हम रख सकेंगे अपने जीवन में, और जिससे हम एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण, फुलफिलिंग और अर्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे। ओके, सो ये तरीके थे जिनसे आप वैल्यूज को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने अपने अंदर। ओके, सो थैंक यू।